नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें आज सबसे पहले बेगूसराय की, जहां से रोज अपराध के कई खबर आ रहे हैं और लगातार इन अपराधियों द्वारा किए जा रहे अपराध पर आखिरकार प्रशासन द्वारा रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बेगूसराय में बीती रात अपराधियों ने पुलिस को फिर से एक बार चुनौती देते हुए एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। बेगूसराय में बीती रात बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती देते हुए एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डगमारा पुल के समीप की है। घायल युवक की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के नवटोलिया निवासी मुन्ना कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मुन्ना कुमार अपने बहनोई के कपड़ा के दुकान में काम करता था। पैसे का तगादा करने के लिए नीमा चांदपुरा गया हुआ था। जब वहाँ पैसा तगादा करके वहां से लौट रहा था, तब वहां अज्ञात अपराधियों ने मुन्ना कुमार के मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मुन्ना ने इसका विरोध किया। इसके बाद अपराधियों ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मुफस्सिल थाना क्षेत्र को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर आनंद फानन में इलाज के लिए मुन्ना को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी स्थिति गंभीर बन रही हुई है। अपने बनोही के दुकान पे रहता है ये, ठीक। तगादा में चंदपुरा गया था। लौटते वक्त ये रुपया छीनने या मोटरसाइकिल छीनने के क्रम में इसको गोली मारा। मुन्ना जी का घर पड़ता है मटिहानी थाना में नौका टोल। ये अपने बनोही के घर में प्रहास में रहते हैं। मुकेश दास नाम है उनके बनोही का। और ये गए हुए थे आवश्यकता चालपुरा, उसी क्रम में दो लड़के थे, गोली मार दिए, कंधे में गोली लगी है। और उनको जो है मोटरसाइकिल वही मिला है 14,000 कुछ रुपये, 13,000 समथिंग रुपये। कितना है जी बड़ा हो? आपको नीमा चंदपुरा के बड़ा हो पहुँचे हैं तुरंत, और वहाँ से मोटरसाइकिल भी वहीं पड़ा हुआ था। और अप्रॉक्सीमेट 14,000 करीब में पैसे हैं, जो तो उनके परिजन को हस्तगत कराया जा रहा है। अभी वो उतना बढ़िया बोल नहीं रहे हैं। जब बोलते हैं तब वस्तु स्थिति से वाकिफ होने के बाद आप लोगों को बताई जाएगी कि किस कारण बोले। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, स्पष्ट नहीं हो पाया। बेगूसराय के एक मरीज की DMCH में मौत हो गई, बताया जा रहा है, जो चमकी बुखार से ही ये मौत हुई है। बेगूसराय जिला के खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया निवासी महेश पासवान की नतनी सुहानी कुमारी का बीती रात दरभंगा में इलाज के दौरान मौत हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि चमकी बुखार से ही सुहानी की मौत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दिन में ही सुहानी को अचानक तेज बुखार आया और उसके बाद शरीर में ऐंठन शुरू हो गया, जिसके बाद परिजनों ने उसे समस्तीपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां सुहानी की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने दरभंगा रेफर कर दिया। रविवार की शाम सुहानी का दरभंगा में ही इलाज के दौरान मौत हो गया। समस्तीपुर ले गए थे, हुआ इलाज पानी हुआ था, भेज दिया वहाँ, बोला जाओ। कहाँ भेज दिया? दरभंगा भेज दिया था। अच्छा, पानी और चढ़ाया, इलाज और किया, बोला लास्ट पोजीशन है, ले जाओ अपना बच्चा। उसके बाद हम तनी देर रुक गए, टेम्पो भाड़ा करने के लिए गए थे। उसके बाद दम तोड़ दिया। उसके बाद बोला डॉक्टर था ना, जाओ यहाँ से जल्दी छुट्टी करो। भगा दिया दोनों भगा दिया डॉक्टर ना। दरभंगा के डॉक्टर जी। बेगूसराय में दबंगों ने फिर एक बार एक बुजुर्ग दंपत्ति पर कहर ढाया है। बेगूसराय में बीती रात दबंगों ने एक बार फिर वृद्ध दंपत्ति पर जमकर कहर बरपाया। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेल खेल में बच्चों के बीच हुई लड़ाई की वजह से दबंगों ने उक्त घटना को अंजाम दिया। दरअसल मुरादपुर निवासी सत्यनारायण यादव अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर में बैठे हुए थे। उसी समय उपेंद्र यादव, मनीष कुमार एवं सत्यनारायण यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ आकर सत्यनारायण यादव तथा उनकी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ने बताया कि दिन में ही बच्चों के बीच खेल खेल में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद रात में उक्त अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और घायल वृद्ध दंपति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। धिया पुता अपन हल्ला करलकै बाहर में, तकर बाद शांति भे गेलै। हियाँ आके 4-5 गिर आके लाठी सोटा निकाल कर मारे। कहाँ घर भेल अपने? मुरादपुर। कैसे घर पैस मार लगे आते ना के मारलक है? गोतिया की नाम छे? ओपिंदा। काहे लड़ाई भेले? ऐसा मतलब लोग बैठले रहथिन। ओपिंदर हुनकर लोग बेटा, 2 गो बेटा एगो बेटी,
घर में घुस के मारा हाँ है? हाँ। बेगूसराय पुलिस भी अब कुछ हाथ पैर मारना शुरू कर चुकी है, कुछ अपराधियों को पकड़ा गया है। बेगूसराय पुलिस के लिए आज का दिन थोड़ा सा सुकून भरा रहा। बेगूसराय पुलिस ने अलग अलग 2 मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पहली घटना चकिया थाना क्षेत्र के चकिया हॉल्ट के समीप की है, जहां सुबह 2 अपराधियों ने यात्रियों से 3000 नगद और 2 मोबाइल लूट ली थी। थाना को सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए चकिया थाने की पुलिस ने लूटी गई रकम और मोबाइल के साथ दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान चकिया थाना क्षेत्र के ही बिंद टोली निवासी राजा महतो और आजाद कुमार के रूप में की गई। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई। बताया जा रहा है जो राजा महतो का काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। बेगूसराय जिले में आज सुबह 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में। एक पहली जो घटना सुबह में चकिया थाना क्षेत्र में हुई, स्टेशन से जस्ट बाहर पैसेंजर से 3000 रुपये और उसके मोबाइल को लूट लिया गया 2 अपराधियों के द्वारा, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अंचल निरीक्षक और थाना प्रभारी के साथ चकिया थाना के सैनी वीरेंद्र उरांव सशस्त्र बल के साथ छापेमारी करने के लिए निकले और उसमें 2 घंटे के भीतर ही दोनों अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ लिया गया और उनके पास से जो लूटी हुई मोबाइल थी और 3000 रुपये थे, दोनों बरामद कर लिए गए हैं। ये 2 घंटे के अंदर ही इतनी त्वरित कार्रवाई की गई है थाना के द्वारा, ये काबिल तारीफ़ है और इसके लिए जो भी टीम में शामिल थे उनको पुरस्कृत किया जा रहा है इस स्तर से। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका आपराधिक इतिहास भी पता चला है। एक राजा महतो है और एक आज़ाद कुमार है, दोनों सिमरिया बिंटोली के रहने वाले हैं। राजा महतो का पहले भी लूट और आर्म्स एक्ट के केसेस में नाम है। एक बार पुल पे फायरिंग हुई थी ट्रक ड्राइवर के साथ, उसमें भी वो वांटेड था पहले से। और आज़ाद कुमार के ऊपर गृहभेदन, लूट और आर्म्स एक्ट के 6 मामले अभी तक संज्ञान में हम लोगों के आए हैं। इनसे और पूछताछ करके इनके सदस्यों के बारे में नाम पता किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाएगी। आज जी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो बछवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई है। इस महीने के प्रारंभ में तेगड़ा और बछवाड़ा थाना अंतर्गत 2 लूट के केसेस हुए थे, रोड लूट के, और कल शाम को भी एक रोड लूट का केस हुआ था, जिसमें कार्रवाई करने के लिए एसडीपीओ और सर्कल इंस्पेक्टर को कहा गया था टीम गठित करके उसमें रेड छापेमारी करने के लिए। गठित टीम ने छापेमारी करते हुए तेगड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 अपराधियों मोहम्मद अकरम और सोनू कुमार, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा मिला है, गोलियां मिली हैं और दिनांक 9 जून को जो तेगड़ा थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल सवार से लूट की घटना की गई थी, वो लूटी हुई हेलमेट भी बरामद हुई है उनके पास से। उनसे भी पूछताछ की गई है। उन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने अपराधों को स्वीकारा है और कुछ साथियों के नाम बताए हैं जिनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोगों का अभी आपराधिक इतिहास नहीं है, ये नए लोग हैं जो अभी क्राइम के क्षेत्र में एंटर किए हैं। इनका एक जो गुरु कह सकते हैं वो मंटून यादव है, जो पूर्व में तेगड़ा थाना से ऑलरेडी जेल जा चुका है। तो ये लोग उसके शागिर्द टाइप के हैं और उसके अंदर काम करते हैं। अभी वो चूँकि जेल में है तो इन लोगों से पूछताछ मुझे पता चला है कि उसको जमानत पे बाहर लाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए लोग आगे लूट की घटनाएं करने वाले थे। बेगूसराय में केंद्र और राज्य सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बेगूसराय में केंद्र और राज्य सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए राजद कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चमकी बुखार की वजह से सैकड़ों बच्चों की जान चली गई, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संवेदना 14 दिन बाद जागी और वह मुजफ्फरपुर पहुंचे, जबकि निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री कई बार मुजफ्फरपुर पहले भी आ चुके हैं। इतना ही नहीं, राजद कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार को बच्चों का हत्यारा तक करार दिया और केंद्र सरकार पर भी जमकर भड़ास निकाले। पूरे बिहार ही नहीं पूरे संसार को मालूम है कि बिहार में क्या हो रहा है। चमकी बुखार के बारे में कौन लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो सुशासन के हैं, नीतीश बाबू जो अपने आप को सुशासन की सरकार मानते हैं, उनको नींद खुली 14 दिन के बाद। उसी मुजफ्फरपुर में सेंट्रल होम के डायरेक्टर जो थे उनके यहाँ जाते थे जब उनके बच्चा का बर्थडे मनाया जाता था। ये बार बार हमारे मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर जाते थे
लेकिन 14 दिन 15 दिन के बाद हमारे मुख्यमंत्री 106 बच्चा जब मर गया, नौनिहाल बच्चा जिसने देश और दुनिया नहीं देखा, जब वह मर गया तब जाते हैं नीतीश बाबू 106 बच्चा मरने के बाद ये मुजफ्फरपुर जाते हैं। इनमें संवेदनशीलता नाम का चीज नहीं है। इनके लापरवाही के कारण, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के लापरवाही और कुव्यवस्था के कारण आज बिहार में सैकड़ों नौनिहाल बच्चों की मृत्यु हुई है। इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है और बिहार सरकार भी है। बेतिया में नगर निगम के कचरे से खाद बनाने का काम शुरू हो गया। बेतिया के नगर परिषद की लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त हुई। अब यहाँ कचरे से खाद बनाने के लिए कंपोस्टिंग पिट का आज शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन सभापति गर्मा देवी शिकारिया ने किया। सभापति द्वारा बताया गया कि बेतिया शहर के सभी वार्डों को 5 जोन में बांटकर नंदिनी डेवलपमेंट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर को 2 जोन, जिसमें जोन संख्या 2 के 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 और 21 वार्ड को शामिल किया गया और जोन संख्या 3 में 6, 7, 8, 13, 22, 23, 24 को शामिल किया गया है। कुल 16 वार्डों का डोर टू डोर सूखा गीला कचरा अलग अलग कलेक्ट किया जाएगा और इस कंपोस्टिंग पिट में लाकर उसको खाद बनाया जाएगा। कचरा करवा रहे हैं और जो नंदिनी एसोसिएशन को जिनको ये काम दिया गया है उनका मेन मकसद ये है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन से लेकर प्रोसेसिंग तक उनको करना है। सेग्रीगेशन एंड प्रोसेसिंग पूरा उसका प्रावधान करना है। उसमें उसी प्रक्रिया के अंतर्गत उनका आज उन्होंने शुभारम्भ किया है कि जो कचरा उन्होंने कलेक्ट किया है इसको सेग्रीगेट करके, जो गीला कचरा है, जो गीला वेस्ट है, उसको कलेक्ट करके उन्होंने आज पिट के कंपोस्टिंग पिट में डाल के उसको वो डिकम्पोजर्स, जो ऑर्गेनिक डिकम्पोजर्स जो आते हैं उनके माध्यम से उसको डिकम्पोज करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। जिसमें कि आप लोगों ने देखा कि इसको 45 डेज लगेगा इसको डिकम्पोज होने में। और ये जो गीला कचरा है जो हमारे घरों से निकलता है, जितनी भी सब्जी और अलग अलग जो कि रिसाइकल हो सकते हैं, वो सारे सामान को एक जगह डाल के उसमें ये ऑर्गेनिक मटेरियल डाला गया है, जिससे करीब 45 डेज के अंदर ये डिकम्पोज होके पूरी तरीके से खाद में परिवर्तित हो जाएगा। और बाद की प्रक्रिया में, ये आगे की प्रक्रिया में ये इसको छान के जो भी आगे का प्रोसेस है उसको करेंगे और ये खाद के रूप में उसको बेचा जा सकता है। नरकटियागंज के शिकारपुर थाने में शराबबंदी को लेकर पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना परिसर में प्रभारी थाना अध्यक्ष निर्भय कुमार की उपस्थिति में शराबबंदी को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को शराब नहीं पीने के साथ शराब से संबंधित मामलों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का शपथ दिलाया गया। सभी पदाधिकारियों ने शपथ लेते हुए कहा कि हम अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करेंगे। वैसे इस तरह के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया कई बार बिहार में हो चुकी है। अब देखना है जो इस बार की शपथ प्रक्रिया कितनी कारगर साबित होती है। लखीसराय में हरे भरे वृक्षों को काटने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। केंद्र और राज्य सरकार एक तरफ पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है और शहर से लेकर गांव तक पौधे लगाने का कार्य कर रही है। दर्जनों संस्था द्वारा जहां जहां भी पौधे रोपित किए गए हैं, संस्था के सभी सदस्य साप्ताहिक अभियान के तहत पेड़ पौधों की देखरेख कर उनकी रक्षा सुरक्षा हेतु ध्यान रख रहे हैं। कोई भी हरा भरा पेड़ बिना अनुमति के काटना कानूनी अपराध है। बावजूद इसके लोगों द्वारा अपने स्वार्थ के चलते लगातार धड़ल्ले पेड़ काटे जा रहे हैं। संस्था ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। रामपुर गांव के समदा नहर मार्ग पर पेड़ काटने वाले की शिकायत की गई। कार्रवाई नहीं होने से फिर ठेकेदार पेड़ काटने की तैयारी में है। गांव वाले मांग कर रहे हैं जो हरे भरे छायादार पेड़ को काटना तत्काल रोका जाए। ये ग्राम पंचायत राजरामपुर में हजारों की संख्या में गाछ को, हरा वृक्ष को काट दिया गया है। एक तरफ हमारे माननीय बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री महोदय, सभी सरकार का कहना है कि हरा वृक्ष जितना लग सके उतना लगाओ, क्योंकि हरा वृक्ष सभी जीव को स्वास्थ्य हर चीज़ में लाभ ही लाभ देता है। और वह वृक्ष, एक वृक्ष को लगाने में कितना बड़ा मेहनत पड़ता है, कितना वर्षों इंतजार करना पड़ता है।
और यह जवान वृक्ष सब हो चुका था, फलदार वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, तार था, बहुत अनेकों प्रकार का वृक्ष था इसमें। कौन काट रहा है? इसमें ग्राम पंचायत रामपुर के मुखिया, सरपंच एवं उप सरपंच के पति और एक दो उनका ग्रामीण सहयोगी मिलकर काट रहे हैं। क्या बन रहा है वहाँ पे? वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सिंचाई विभाग से का योजना है, इस पर हम सड़क बनाएंगे। कितना का योजना है? 12 करोड़ 53 लाख का ये योजना का घोषणा हुआ था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय जल संसाधन मंत्री ललन बाबू जो आए थे सूर्यहरा में, उस समय ये घोषणा किए थे। पेड़ काटना तो कानूनन जुर्म होता है और अभी जो DLSA में हमारा आवेदन आया है पेड़ काटने के संदर्भ में, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस अधिकार से इस पेड़ को काटा गया और किस परिप्रेक्ष्य में ये काटा गया, इसका जवाब कौन देगा? और इसकी जवाब की मैं आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द इसका जवाब दिया जा सके और फॉरेस्ट एक्ट का जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है उसका भी जवाब दिया जा सके। हम लोग के जिला प्राधिकार में इस आशय का एक आवेदन आज प्राप्त हुआ है। भीषण गर्मी के प्रकोप चहु ओर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है पर्यावरण बचाने हेतु, और इसके बीच में इतने अधिक संख्या में पेड़ काटे जाने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। अब किस आशय में ये पेड़ काटा गया, अब जिला प्राधिकार को आवेदन प्राप्त हुआ है। जिला प्राधिकार के सचिव के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई हेतु या अग्रिम कदम उठाए जाएंगे और देखा जाएगा कि किस परिप्रेक्ष्य में इतने अधिक पेड़ काटे गए और कैसे काटे गए। सुपौल में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए सुमो गोल्ड गाड़ी से कुल 1440 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। बताया गया कि गुप्त सूचना मिली थी जो NH 106 पर शराब की एक बड़ी खेप जाने वाली है, जिसके बाद पुलिस ने उस सूचना के आधार पर एक काले रंग की सुमो गोल्ड जिसका नंबर PB09C 1872 था, उस गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी जैसे ही राघोपुर रेलवे ढाला के समीप पहुंची, आगे रास्ता बाधित होने के कारण चालक गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पीछा कर रही पुलिस के जवानों ने सुमो गोल्ड के पास पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में लिया और शराब बरामद किया। पिछले रात्रि हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सुमो गाड़ी पर शराब की खेप होने वाली, और उसी सूचना के आलोक में हम लोगों ने चेकिंग अभियान लगाया और इस संदिग्ध गाड़ी को देखते हुए उसका पीछा किया गया और बाद में राघोपुर थाना से आगे रेलवे ढाला के पास वाहन चालक जो है गाड़ी छोड़कर के फरार हो गया और बाद में गाड़ी की तलाशी ले गई, जिसमें 16 बोरा में नेपाली देसी दिलवाले शराब 1440 बोतल, जिसकी मात्रा लगभग 432 लीटर बरामद की गई। सुपौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। सदर बाजार के स्टेशन चौक पर हिंदू समाज पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पुतला दहन करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चों की जान गई है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों की जान गई है, इसके लिए सरकार दोषी है। उन लोगों ने कहा कि सूबे में अपराध चरम पर है, बच्चे से लेकर महिला और पुरुष कोई सुरक्षित नहीं है। बच्चे बीमारी से मर रहे हैं, महिला बलात्कार का शिकार हो रही है और पुलिस गोली खाकर मर रहे हैं। शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और मुख्यमंत्री और सरकार के अन्य महकमे में रोज शराब के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। तरह से बच्चे मर रहे हैं पूरे बिहार में, मुजफ्फरपुर में अधिक से अधिक संख्या में जो मर रहा है। नीतीश कुमार जी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक कोई संवेदना व्यक्त नहीं की है। बड़ी अफसोस की बात है कि आज 400 बच्चे, लगभग सरकारी आंकड़ा 160 दिखा रहा है, लेकिन सही में सच्चा आंकड़ा 400 का है। 400 बच्चे मर गया है। न भारत का प्रधानमंत्री संवेदना व्यक्त कर पाए है, न ही नीतीश कुमार ऐसी कोई पहल कर पाया है जो रोज बच्चे मर रहे हैं वो रुकावट हो। दूसरी बात, आज आप देख रहे हैं हमारा 2 विषय और था कि जंगल राज की स्थिति बन गई है। हथियार, नशा
तमाम थाना को पता है कि नशा कहाँ से सप्लाई होता है, हथियार कहाँ से सप्लाई होता है। रोज हत्या हो रही। कल आपको मालूम होगा मीडिया बंधु कि कल एक औरत की हत्या हुई, बलात्कार करके हुआ। अभी तक पुलिस को ये नहीं पता चला कि यह बलात्कारी कौन है। तो इस तरह से माहौल बन गया है। नीतीश कुमार की पूरी प्रशासन, पूरी व्यवस्था फेल्योर पे पहुंच गया है। ना तो दवाई है, ना सुरक्षा है, ना ही यहाँ पे किसी भी तरह का सुरक्षित भावना है। आज चाहे महिला हो, बच्चा हो या पुरुष हो, कोई भी बिहार में सुरक्षित नहीं। बच्चे हो तो बीमार होके मरोगे, बड़े हो, महिला हो तो रेप होकर मारे जाओगे। अगर आप पुरुष हैं, सामाजिक जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको गोली मार दिया जाएगा, और वो भी नशा के आदि तमाम। तो ये नशा कहाँ से आता है, ये तमाम प्रशासन के लोगों को मालूम है, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, क्योंकि नीतीश कुमार पे प्रशासन का प्रभाव समाप्त हो गया। जो मुख्यमंत्री दरोगा के सामने हाथ जोड़कर बिहार की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह का विकट बन चुका है। हमारी मांग है कि सबसे पहले वो जो बच्चा मरा है, 400 बच्चा जो मरा है, मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी ले, इस्तीफा दे, और साथ ही ऐसी व्यवस्था, जो नए मुख्यमंत्री बने ऐसी व्यवस्था करे कि फिर इस तरह की वायरस से बच्चे की मौत ना हो, क्योंकि ये 2009 से ही लगातार घटना चल रहा है। लगभग 10 साल हो गया, और 10 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। और दूसरी बात, नया भारत की बात करते, टीम इंडिया की बात करते, नए भारत बनाने मोदी है तो मुमकिन है। जब मोदी है तो मुमकिन है, तो 400 बच्चों की मौत हो रही है। मोदी जी आप क्यों नहीं रोक पाते, क्यों ने अब तक संवेदना व्यक्त किया? मुझे दोनों सरकार से, क्योंकि आपको बिहार की जनता ने 39 सीट दिया है, जब 39 दिया है तो प्रधानमंत्री जी आपकी जिम्मेदारी है कि आप संवेदना व्यक्त करेंगे। हम लोग का मांग है कि इस बार जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पे संवेदना व्यक्त करें, और इसका जल्दी से जल्दी कोई न कोई उपाय ढूंढे। आज अगर कोई नेता कहीं जाते हैं तो उनके लिए हेलीकॉप्टर, डॉक्टर सब मौजूद रहता है, और अब बच्चा जो हमारे समाज के, हमारे देश का भविष्य, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इस पर हम लोग काफ़ी दुखित हैं, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, व्यवस्था को आगे नहीं अच्छा किया जाता है, हम लोग आगे, हमारे साथी जी बोल चुके हैं कि आगे हम लोग इसको जारी रखेंगे। पटना में जनाधिकार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। पटना के किदवईपुरी में जनाधिकार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पप्पू यादव को जनाधिकार पार्टी का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बैठक के बाद पप्पू यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर प्रहार किया। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार और लू से लगभग 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिस पर पप्पू यादव ने जमकर प्रहार किया। पप्पू यादव ने कहा, जो जब चमकी बुखार से मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, तब सरकार की नींद खुली, वो भी मीडिया की वजह से। इसलिए उन्होंने मीडिया कर्मियों का धन्यवाद किया। पप्पू यादव ने कहा, यदि मौत का सिलसिला नहीं रुका तो 25 तारीख से जनाधिकार पार्टी आंदोलन चलाएगी। वो दोषी हैं बिहार के बिहारी का। आज जो सबसे ज्यादा बिहारी अपमानित होता है, सबके लिए इस्तेमाल होता है, इसमें ये चारों पांचों दोषी हैं। ये जो 5 बहरूपी है दोषी हैं। वो राजनीति ना करें। कुछ तो मिलने भी नहीं गए तक, संवेदना प्रकट करने भी नहीं गए। ये जितना हेलीकॉप्टर पर खर्च करते थे ना, 46 हेलीकॉप्टर लगी थी, वो 46 हेलीकॉप्टर लगा देते। जो लोग संवेदना प्रकट करने गए हैं ना 25-30 दिन के बाद, उनसे पूछिए। आज सदन में एक भी पार्टी एक बार भी बिहार की चर्चा नहीं किया, क्योंकि एक भी बिहारी नहीं बचा हुआ। सब वहां पर राष्ट्रवादी बच गया है, बिहारी नहीं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात बेमानी लग रही है। सर आप देख लीजिए ना, बिहार अभी चुनाव खत्म हुआ ना सर। सर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट पर ट्वीट हो सकता है, जब सर एक प्लेयर को चोट लगती है तब ट्वीट हो सकता है, जब हम बगल में आकर के झारखंड की राजनीति कर सकते हैं, तो आज कोई चुनाव नहीं है। इसीलिए बिहार के गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के मौत पर एक बार जुबान तक किसी की नहीं खुली, और सब नेता नेतागिरी करने चल दिए। सभी लोग सत्ता में रहे हैं सर, सभी लोग। नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य विभाग 6 महीने के अंदर पप्पू यादव के हाथ में दे, 100 में 90 आदमी बचेगा, और नर्सिंग होम से ज्यादा खूबसूरत बिहार का अस्पताल होगा। आम आदमी, पैसे वाले भी
बिहार के अस्पताल में इलाज कराने आएंगे, नर्सिंग होम में नहीं जाएंगे। आप 6 महीने की जिम्मेदारी तय करिए, हिम्मत ही नहीं है। उससे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र भी जो जवाब दिया है कि मैं 2014 में कहा था और ऐसा नहीं हुआ, तो फिर ये जिम्मेदारी से केंद्र भी नहीं मुकर सकते। उनको बताना होगा कि उन्होंने क्या किया। 9,500 करोड़ रुपया दिया तो वो पैसा की जांच क्यों नहीं हुई? नीतीश इस पूरे मामले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। भैया ये नीतीश कुमार जी आना चाहिए, तो ये नीतीश कुमार जी से पूछिए ना कि नीतीश कुमार जी इस पर श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी किस पर काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मौत का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है, ये तो नीतीश कुमार जी देंगे ना। मैंने आपको बताया कि मैं अवेयरनेस की तैयारी कल से शुरू करूंगा, मौत का सिलसिला नहीं रुकेगा तो 25 तारीख से पप्पू यादव अनिश्चितकालीन मुजफ्फरपुर में बैठे। आप ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग दोषी है जो हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। कौन दे रहा है क्लीन चिट? मैं तो कह रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री है, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।